राजा जनक बड़ी उत्सुकता के साथ प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और हम किस प्रकार उसे पहचान सकते हैं? प्रारंभ एक सिद्ध्यर्थम त्यज जाड्यमलम तथा तत्वमस्यादिलक्ष्येण स्वात्माणम वेत्थि निश्चितम। आत्मा को जानने के लिए पहले अपने अज्ञान को छोड़ना होगा। जब तुम तत्वमसि, तू वही ब्रह्म है, के अर्थ को समझ सको, तभी तुम अपने आत्मा के स्वरूप को सही रूप में पहचान पाओगे। आत्मा शुद्ध और अपरिवर्तनीय है। आत्मा को जानने के लिए हमें अपने मानसिक और भौतिक भ्रमों को छोड़ना होगा। तत्वमसि का गहरा अर्थ यह है कि हम वही परम ब्रह्म हैं जो समस्त सृष्टि का कारण है। गुरुदेव, क्या आत्मा को जानने के लिए हमें शरीर से परे होना आवश्यक है? यदि देहं पृथक् कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होते हो और शरीर और मन से परे होते हो, तब तुम शांति और सुख का अनुभव करते हो। इस अवस्था में तुम्हें कोई बंधन नहीं लगता। जब हम अपने असली आत्मा के रूप में स्थित होते हैं, तो हमें शरीर और मानसिक अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम शांत, सुखी और मुक्त होते हैं। गुरुदेव, आत्मा की पहचान क्या है? न त्वं विप्राधिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर, असंगोसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखम चर। तुम न तो ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न कोई और वर्ण हो। तुम न तो श्रमिक हो, न आकाश तक पहुंचने वाले हो। तुम असंग, निराकार और समस्त विश्व के साक्षी हो। जब तुम इसे जान लेते हो, तो तुम स्वयं को सुख और शांति से भरपूर अनुभव करते हो। आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं है, न कोई जाति, न कोई श्रेणी। वह शुद्ध रूप से एक चैतन्य का अनुभव है। गुरुदेव, अगर हम आत्मा के स्वरूप में हैं, तो धर्म और अधर्म, सुख और दुख का क्या अर्थ है? धर्माधर्मो सुखम दुःखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। सुख और दुख केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। तुम न कर्ता हो, न भोक्ता, न सुखी हो, न दुखी हो। तुम साक्षी हो और आत्मा से परे होने के कारण तुम्हारे लिए ये मानसिक स्थितियां मायने नहीं रखती। तुम सदा से मुक्त हो। आत्मा शुद्ध चैतन्य है और इससे जुड़ी कोई सुख दुख या कर्मों की अवस्था नहीं होती। ये केवल मन की स्थिति है। क्या यह शरीर और जन्म की अवस्थाएं आत्मा के साथ जुड़ी है? न कस्यापि किलायम हि विकारोस्ति भैरवी, शरीर जन्म कालम च तत्वम यत्तु समाश्रितम। नहीं, शरीर और जन्म केवल भ्रम है। आत्मा विकार और परिवर्तन से परे है। जो तत्व आत्मा से जुड़ा है, वह शुद्ध और अजर अमर है। आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। शरीर और जन्म केवल भ्रमपूर्ण वास्तविकताएं हैं। गुरुदेव, क्या हमें कर्म करने से पहले आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए? प्रत्यक चेतन भावमग्रेणैव अनुभव्य कर्मणि, तत्वमसि ब्रह्म सत्यम च सर्वे भाग्यम च संप्रति। जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होते हो, तब कर्म केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा होते हैं। तत्वमसि का अर्थ जानने से तुम ब्रह्म से जुड़ जाते हो और संसार की वस्तुएं केवल मानसिक भ्रम होती हैं। जब आत्मा की सच्चाई को जान लिया जाता है, तो कर्म केवल रूपक बन जाते हैं जो भौतिक अनुभवों से परे होते हैं। गुरुदेव, सोहम का अर्थ क्या है? एवं परात्मणम हित्वा नाधारम तु विशुद्धम क्षमा, सोहमिति चित्तमेकम तत्तत्वस्याद्रियेण भवेत्। सोहम का अर्थ है मैं वही हूं। यह आत्मा के शुद्ध रूप को पहचानने की प्रक्रिया है। जब तुम इस ज्ञान को ग्रहण करते हो, तो तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हो और आत्मा की शुद्धता को अनुभव करते हो। सोहम आत्मबोध की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है और वह परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। गुरुदेव, शुद्ध चित्त से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? नमः सत्व सुंदरायाम साध्वी चित्त विवर्जिता स्वात्मनो ज्ञान रूपेण यदा परम समाश्रयेत। जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाता है और तुम किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त हो जाते हो, तो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट होता है। तब तुम उस ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करते हो जो समस्त सृष्टि का आधार है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने मन को शांति और संतुलन में रखता है, तब आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट होता है। गुरुदेव,
मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या हमें किसी विशेष साधना की आवश्यकता है? नात्मना तु मोक्षस्य साधनम स्वात्मनम प्रति विप्रेषु पुरुषानुयोगो बंधेन्नाशयाद्विधो। मोक्ष के लिए किसी विशेष बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को जानने और समझने के लिए तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानना होगा। विप्रों और साधुओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह केवल तुम्हारी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने के लिए होता है। मोक्ष केवल आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। किसी बाहरी साधना से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के सत्य को जानना। गुरुदेव, आत्मा का स्वरूप और ज्ञान क्या है? न ते रूपम न ते स्वरूपम न ध्यातम न प्रचेतनम विधि चैतन्य ब्रह्मैकम ज्ञानम चायाम प्रवर्तते। आत्मा का न कोई रूप है न कोई आकार। यह शुद्ध चैतन्य है जो ब्रह्म के समान है। इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, बल्कि यह स्वयं ब्रह्म का अनुभव है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। आत्मा शुद्ध चैतन्य और ब्रह्म का अनुभव है। इसका न कोई रूप है न कोई आकार। यह सभी के भीतर है और यही सर्वोत्तम ज्ञान है। गुरुदेव, कर्म और उनका प्रभाव क्या आत्मा पर पड़ता है? न कृतम कर्म न पूर्वम कर्म न प्रमोचनम किंचन मुक्तोसि निर्बंधोसि सर्वलोक प्रसिद्धा। आत्मा न तो कर्म करती है न कर्मों का प्रभाव स्वीकार करती है। तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम अपने असली स्वरूप में निर्बंध और स्वतंत्र हो। कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा पर उनका कोई असर नहीं है। आत्मा शुद्ध और निर्बंध है। कर्म केवल शरीर और मन तक सीमित होते हैं। आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुदेव, हमें इस माया से कैसे मुक्त होना चाहिए? मायाम हि न जानन्ति ये च तत्त्वं न प्रदर्शयेत स्वात्मनम ब्रह्मनिष्ठम यदा परम समाश्रयेत। माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग आत्मज्ञान है। जब तुम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो तो माया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तुम स्वयं ब्रह्म हो और यही सत्य तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। माया केवल भ्रम है। जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लेता है तो वह माया से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव, आत्मज्ञान के बाद हमें क्या करना चाहिए? न वस्तु न जातु तत्तत्वम न ज्ञातम न संशयः ब्रह्म तत्वम न कर्तव्योऽस्मिन् मुक्तोऽस्मि कदा तदा। जब तुम आत्मस्वरूप को जान लेते हो तो तुम्हारे लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम साक्षी बनकर चुपचाप ब्रह्म का अनुभव करते हो। आत्मज्ञान ही तुम्हारा कार्य है और तुम हर समय ब्रह्म में स्थित होते हो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कर्मों से मुक्त होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह साक्षी रूप में ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरुदेव, आत्मा का वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म के बीच कोई भेद है क्या? न देवैः पुनर्नोन्नम माया किलास्मिनस्ति सा तत्त्वमसि न परम च योगम स्वात्मनम आत्मनि। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। जब तुम आत्मस्वरूप को पहचानते हो तो तुम ब्रह्म में स्थित होते हो और तब तुम्हें कोई भेद नहीं दिखाई देता। यह जानने से तुम्हारे भीतर सच्ची मुक्ति और शांति का अनुभव होगा। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वे दोनों शुद्ध चैतन्य हैं और जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचाना जाता है तो व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करता है, जिसमें कोई अंतर नहीं रहता। गुरुदेव, क्या आत्मा सुखी होती है या दुखी? क्या वह शुद्ध होती है या अशुद्ध? न सुखी न दुखी व पवित्रो शुचिरेव च न हि किंचित च जानामि स्थितो निश्चलतात्मनि। आत्मा न सुखी होती है न दुखी। सुख और दुख तो केवल मन की अवस्थाएं हैं। आत्मा तो सदा शांत और अचल रहती है। तो क्या आत्मा पवित्र होती है या अशुद्ध? शुद्धता और अशुद्धता भी केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इन सबसे परे है, न पवित्र न अपवित्र, बस शुद्ध अस्तित्व। तो फिर आत्मज्ञानी को क्या जानना शेष रहता है? जो आत्मा में स्थित हो जाता है वह देखता है कि जानना और न जानना भी मन के ही खेल हैं। आत्मा तो सदा पूर्ण और निश्चल है। गुरुदेव, बंधन और मोक्ष की अवस्था क्या है? न बंधो न मोक्षो न सुखम न दुःखम कर्म च न किल तत्त्वमसि न हि बंधम च स्वात्माणम ब्रह्मनिष्ठम। बंधन और मोक्ष केवल मानसिक भ्रम है। जब तुम अपने शुद्ध आत्मा को पहचानते हो तो ये दोनों स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। जब आत्मा के रूप में स्थित होते हो तो तुम स्वतंत्र होते हो और किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होते हो। आत्मा शुद्ध और स्वतंत्र है। बंधन और मोक्ष केवल मानसिक अवस्थाएं हैं जो केवल भ्रम से उत्पन्न होती हैं।
जब व्यक्ति आत्मस्वरूप में स्थित होता है तो वह इन भ्रमों से परे होता है। गुरुदेव, आत्मज्ञान में जो रूप है वह क्या है? न चास्मिन् मोक्षदायणम स्वरूपेण चैकम किल विधिनेतम निराकारम देवमात्मना प्रबोधनम। आत्मज्ञान में कोई रूप नहीं है, यह निराकार है और समस्त विश्व के अदृश्य कारण के रूप में विद्यमान है। जब तुम इसे जान पाओगे तब तुम्हारे भीतर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। आत्मा निराकार और शुद्ध चैतन्य है। यह किसी रूप, आकार या किसी विशेष पहचान से परे है। जब हम इसे पहचानते हैं तो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। गुरुदेव, ज्ञान प्राप्ति के बाद हमें किस अवस्था में होना चाहिए? यदा सर्वम तु भाग्यम च तत्तत्वम समाश्रयेत तत्त्वमसि समज्ञानम साक्षी तत्त्वम यथा सुखम। जब तुम तत्त्वमसि, तू वही ब्रह्म है, को समझते हो तो तुम एक शुद्ध साक्षी बन जाते हो। इस स्थिति में तुम हर अनुभव से परे होते हो और तुम सुख, शांति और ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करते हो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति शुद्ध साक्षी बन जाता है, जो हर अनुभव और भावना से परे होता है। वह ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है, जो शांति और सुख का स्रोत है। गुरुदेव, क्या हमें अपनी पहचान को बदलना होगा? न त्वं साक्षी न ते रूपम न देहम च न मनोयम सत्यम सम्यग् विजानाति सोहम तत्त्वम समाश्रयेत। तुम न तो शरीर हो, न मन हो, न ही कोई अन्य रूप हो। तुम शुद्ध साक्षी हो और जब तुम आत्मस्वरूप को जान लेते हो तब तुम ब्रह्म से एकत्व का अनुभव करते हो। तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे। व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि वह शरीर या मन से परे है। वह शुद्ध चैतन्य और साक्षी है। आत्मस्वरूप को पहचानते ही वह ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करता है। गुरुदेव, क्या आत्मा को जानने के बाद कोई भावनाएं नहीं होती? न मोहम न सत्वम च न प्रेमम न च न प्रचेतनम मुक्तोसि संप्रकाशोसि तत्समम पर ब्रह्म साक्षिणा। जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होते हो तो तुम्हारे भीतर कोई भी मोह, प्रेम या भावना नहीं रहती। तुम शुद्ध और अप्रभावित होते हो। तुम्हारा हर कार्य और भाव ब्रह्म से एकतापूर्वक होता है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, जिसमें कोई भी भावनाएं नहीं होती। जब हम अपने आत्मा के रूप में स्थित होते हैं तो हम ब्रह्म से एकतापूर्वक अनुभव करते हैं। गुरुदेव, जब हम आत्मा के रूप में होते हैं तो क्या हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए? न सामगम न हि धत्तम न धीरोस्मिन् किं बहु स्वात्मनम प्रकट्याहम निराकारम समाश्रयेत। जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होते हो तो कार्य केवल आत्म स्वभाव से होते हैं और वे सभी कर्म ब्रह्म के अनुरूप होते हैं। तुम कोई कर्म नहीं करते, बल्कि तुम्हारे भीतर ब्रह्म का कार्य होता है। आत्मस्वरूप में स्थित होने के बाद कोई कर्म व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता। सब कर्म ब्रह्म के द्वारा स्वतः होते हैं। गुरुदेव, क्या हमें किसी विशेष कार्य को करना चाहिए? नैवं कार्यम न गच्छेत न स्वधर्मम किलात्मनि तत्त्वमसि यथा सुखम शांतम सम्यग् विजानाति। जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होते हो तो तुम्हारे लिए कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा कर्म केवल ब्रह्म का कार्य होता है और तुम्हारे भीतर शांति और सुख का अनुभव होता है। आत्मस्वरूप में स्थित व्यक्ति के लिए कोई विशेष कार्य नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म के साथ एकात्मता में होता है। उसके कर्म स्वयं ब्रह्म द्वारा होते हैं। गुरुदेव, इस संसार की स्थिति क्या है? न विश्वम न भूतम च न लोकम च न नित्यम सर्वम ब्रह्ममयम अस्ति तत्त्वमसि यथा ब्रह्मण। यह संसार ब्रह्म की माया है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म का विस्तार है। तुम्हें इसे इस रूप में पहचानना चाहिए कि हर वस्तु और प्रपंच ब्रह्म से ही उत्पन्न है और वही शाश्वत सत्य है। संसार ब्रह्म की माया है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। सब कुछ ब्रह्म के द्वारा ही उत्पन्न होता है और वही सत्य है। गुरुदेव, आत्मज्ञान के बाद क्या हम अपने कार्यों से परे हो जाते हैं? न ते कर्म न ते स्वधर्मम न ते किंचन न ज्ञानम स्वात्मनम तत्त्वमसि ब्रह्मनिष्ठम तत्त्वम समाश्रयेत। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे लिए कोई कार्य या कर्म नहीं होता। तुम न तो कोई स्वधर्म निभाते हो, न किसी कार्य के प्रति संलग्न होते हो। तुम्हारी स्थिति ब्रह्म के साथ एकत्व में होती है और यह स्थिति शांति, ज्ञान और आत्मा के अनुभव से परिपूर्ण होती है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति किसी भी कर्म में बंधा नहीं रहता। वह ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाता है और उसकी स्थिति शुद्ध चैतन्य की होती है। उसकी दृष्टि से कर्म, धर्म और अन्य साधन अप्रासंगिक हो जाते हैं।
क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म में स्थित होता है। गुरुदेव, क्या आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करने के बाद हमें समय और काल का भान नहीं रहता? न समयम न कालम च न व्यथा न दुःखम न किल स्वात्मणम तत्वमसि परम ब्रह्म समाश्रयेत। जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होते हो तब तुम्हें समय और काल की कोई अवधारणा नहीं रहती। तुम शाश्वत सत्य में स्थिर हो जाते हो और तुम्हारा अस्तित्व काल, स्थान और स्थितियों से परे होता है। तुम्हारी स्थिति पूर्ण शांति और आनंद की होती है और तुम दुख और भय से मुक्त हो जाते हो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति समय और काल से परे हो जाता है। वह शाश्वत ब्रह्म में स्थित होता है और उसका अस्तित्व बिना किसी भूत, भविष्य या वर्तमान के होता है। वह हर प्रकार के दुख और दुखदायी स्थितियों से मुक्त होती है